स्वागत है आप सबका इस मस्त और रोमांटिक कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी में बहुत ही सारा रोमांस है, बिल्कुल भर भर के। कहानी की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं सूजी और चौहान दोनों उसके फ्लैट में रोमांस कर रहे थे। तभी उसे फूक का कॉल आता है, लेकिन सूजी उसे इग्नोर कर रही थी। चौहान उसे कहता है अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन नहीं उठाओगी। सूजी कहती है रोमांस कर सकते हो तो करो, वरना यहाँ से जा सकते हो। चौहान स्माइल करता है, आगे बढ़ के वो सूजी को किस करने लगता है। चौहान फू का कज़न था, ये बात सूजी को पता था। सूजी यहाँ पर फू के साथ पिछले 6 सालों से है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। आफ्टर दैट चौहान सूजी से पूछता है पिछले 6 सालों से तुम फू के साथ रिलेशनशिप में हो, फिर अचानक से ब्रेकअप क्यों। सूजी उसे कहती है कि पहली बात कि तुम्हारे साथ सिर्फ मैं टाइम पास कर रही थी, ये वन नाइट स्टैंड वाला चीज़ था, ये बात तो तुम्हें भी पता है, तो तुम्हें ये सवाल करने का कोई हक नहीं है। अब दूसरी बात, जब तुमने ये पूछ ही लिया है तो इस बात का जवाब सुन लो, क्योंकि उसने अपना टूथपेस्ट का फ्लेवर बदल लिया। चौहान कहता है बस इतनी सी बात पर तुमने अपने 6 साल के बॉयफ्रेंड फू से ब्रेकअप कर लिया। सूजी कहती है हाँ। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है। दिन में सूजी फू की सेक्रेटरी हुआ करती थी और रात में उसकी बेड पार्टनर। पिछले 6 सालों से दोनों इसी हिडन रिलेशनशिप में है। सूजी फू की हर बात माना करती थी अनटिल वन डे फू के लाइफ में उसकी नई सेक्रेटरी जीजी आती है, जो कि सूजी से 2 साल छोटी थी, काफ़ी वाइब्रेंट थी। एंड आफ्टर दैट फू जीजी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा। इनफैक्ट उन दोनों का अफेयर भी चलने लगा था, और जैसे ही ये बात सूजी को पता चलता है वो इस बात से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे चीटर के साथ नहीं रहना था। अब ये बात चौहान को पता चलता है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसे ये बातें पता थी। सूजी उसे कहती है अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल लो, तुम्हारा जो काम था वो पूरा हो चुका है। सूजी को पता था कि चौहान एक प्ले बॉय है। सूजी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चौहान का फ्रेंड यहाँ पर आता है। वो जानता था कि चौहान सूजी से प्यार करता है और इसीलिए सब कुछ कर रहा है। चौहान असल में खुद एक बड़ी कंपनी का सीईओ था, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी हुई थी, और वो फू की कंपनी का राइवल भी था। वो सूजी को अपने साथ रखना चाहता था। अगले सीन में सूजी वहाँ से निकलती है तो वो फू से मिलती है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वह कल रात उसके फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, वो उसका इंतज़ार कर रहा था। सूजी उसे कहती है क्या बकवास कर रहे हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैंने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है, तो ये सारे ड्रामे बंद करो। फू सूजी के नेक पर लपट देखता है तो वो गुस्सा करने लगता है कि वह किस लड़की के साथ सो के आई है। सूजी उसे कहती है मुझे ये बात का जवाब देना तुम्हें ज़रूरी नहीं है, तुम यहाँ पर एक दूसरी लड़की का दिया गया ये टाई पिन लगा करके मेरे पास आ रहे हो और मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मैं किसके साथ सो करके आई हूँ। मतलब तुम्हारी ऑडेसिटी की भी हद है, ऐसा थोड़ी होता है, तुमने खुद हमारे रिलेशनशिप में धोखा दिया था, दैट्स वाई मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। फू तो यही ओवर कॉन्फिडेंट था कि सूजी ने अपना पूरा यूथ, अपना 6 साल फू को दिए हैं, वो उसे छोड़ करके अब कहीं नहीं जा सकती है। कंपनी से निकलेगी तो कोई से कंपनी में जॉब भी नहीं देगा, और अब तो वो उसका एज पार हो चुकी है, उसे कोई प्यार भी नहीं करेगा। सेकेंड हैंड आइटम की तरह वो सूजी को ट्राई कर रहा था। सूजी फू की हरकतों से तंग आ चुकी थी। आज तक फू ने कभी उसे गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट किया ही नहीं था। वो बस उसे अपनी एक टाइम पास बना के रखा था। फू के लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं था सूजी को, और अब ये नई लड़की जीजी फू के पूरी तरीके से चीज़ों को बदल दी है। तभी वहाँ पर चौहान आ जाता है। अब सूजी ये नहीं चाहती थी कि फ़िलहाल चौहान और सूजी के रिलेशनशिप के बारे में फू को पता चले, तो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर फू आ जाता है और वो चौहान से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। चौहान उसे कहता है कि कल पूरी रात मैं सूजी के साथ था ना, उसका ईयरिंग मेरे पास रह गया है। और डोंट वरी, मिसअंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं, मेरी कार ख़राब हो गई थी तो बस सूजी ने मेरा हेल्प किया था, वो बहुत टैलेंटेड है ना, उसकी ईयरिंग मेरे कार में ही रह गई थी तो मैं तो बस उसे लौटाने के लिए आया था। अब चौहान के मॉम डैड के गुजरने के बाद जो फू था वो उसके मॉम डैड की कंपनी संभाल रहा था, और चौहान को जानबूझ करके ऐसे केयरलेस और प्लेबॉय बना के रखा हुआ था ताकि वो कंपनी में कोई भी ना तो इंटरफेयर कर पाए और ना ही इंटरेस्ट ले पाए, वो आराम से उसके मॉम डैड की कंपनी संभालते रहे। आज जब चौहान कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है तो फू सोचने लगता है कि अगर ये कंपनी में आएगा, कंपनी के काम सीखेगा, तो ये धीरे धीरे मुझसे भी आगे निकल सकता है। तो वो बहाना करके उसे टालने लगता है कि अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। फिर भी चौहान उसे कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो सच में कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तब
फू से मना नहीं कर पाता और जॉन को कह देता है कि ठीक है, तो वो फ़िलहाल यहाँ पर एक नॉर्मल पोस्ट से ज्वाइन कर सकता है ताकि वह कंपनी के काम को समझ सके। वो उस चीज़ के लिए मान जाता है। वो सूजी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इस बात पर सूजी भड़क जाती है और कहती है, तुम्हें मैंने साफ तौर से कह दिया है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, चले जाओ यहाँ से। वो यहाँ से ये बोल करके फूजी को भेज देती है। साथ ही में जुआन को भी जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो सूजी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सूजी कहती है ठीक है। तभी वहाँ पर फू को जीजी का कॉल आता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फू ने अपने हाथों से जीजी के लिए खाना बनाया था। फ्लैशबैक में सूजी याद करती है, जब पास्ट में उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो केयर करना तो दूर, फू उसे ऑलरेडी डांटता था कि वो चुपचाप काम पर ध्यान दे, ये तबीयत का बहाना ना बनाए। और आज वो अपने हाथों से जीजी के लिए खाना बना रहा है। उसका दिल कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पूरी तरीके से टूट चुका था। चीटिंग तो सबसे बड़ी गलती थी ही। वो खुद के लिए खाना बनाती है और अकेले ही बैठ करके खाने लगती है। फू और जीजी के बारे में काफ़ी सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे थे, जहाँ पर फू ने अपने हाथों से जीजी के लिए खाना बनाया। सूजी को बुरा लग रहा होता है कि 6 साल वो फू के साथ थी, उसने कभी उसे ये प्यार जताया ही नहीं। तभी वहाँ पर शुआन आ जाता है और वो सूजी से कहने लगता है कि तुम एक चीटर इंसान के बारे में क्यों सोच रही हो। उस इंसान ने तुम्हें ऑलरेडी धोखा दे दिया है और वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है। सूजी उसे कहती है, देखो माना कि मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद है, तुम हॉट हो, हैंडसम हो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। जॉन कहता है कोई नहीं, हम फिलहाल जिस रिलेशनशिप में हैं, अगर वो तुम्हें पसंद है तो मैं वैसे भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। वो ये भूल करके सूजी को किस करने लगता है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूजी ने कंपनी में ऑलरेडी रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और अगले दिन सूजी कंपनी पहुँचती है। वो बहुत ही टायर्ड थी। सारे ऑफिस में यही गॉसिप कर रहे थे कि क्या फू और जीजी सच में रिलेशनशिप में है। जीजी तो अब तक फू की नई सेक्रेटरी ही थी। वो अपने हाथों से जीजी के लिए खाना बना रहा है। सूजी के साथ फू का क्या रिलेशन था ये बाहर किसी को नहीं पता था। सूजी काम होकर कहती है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सिर्फ काम करने से मतलब रखना चाहिए। तभी वहाँ पर फू, जीजी और शुआन आ जाते हैं। शुआन तो सूजी के सपोर्ट में था। जीजी यहाँ पर इनोसेंट बन करके सूजी का स्वीट पॉइजन बन करके इंसल्ट करने का कोशिश कर रही थी। शुआन सूजी के सपोर्ट में जवाब देता है और कहता है, जीजी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम एक सेक्रेटरी हो और तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बॉस को कैसे पटाए। इस बात पर मेरे अंकल ने पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया और ये सेक्रेटरी होने के नाते तो मुझे नहीं लगता है कि सही है। मुझे तो लगता है कि तुम कंपनी में किसी और मोटिव से ही आई हुई हो। सबको पता था कि जीजी सूजी के कंपेयर में 1% भी टैलेंटेड नहीं है। अब इससे बात है कि उसके लुक्स को ही लेकर के फू ने उसे रखा था। इनफैक्ट वो तो सूजी के बाही लुक भी कंपेयर में नहीं थी। फू को ऐसा लगता है कि सूजी जेलस हो रही है और वही कंपनी के लोगों को भड़का रही है। छुआन सूजी के सपोर्ट में कहता है, अंकल लगता है आपकी एज पूरी हो रही है, आपको दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा क्या। सूजी ने तो एक शब्द आपके बारे में किसी से कुछ भी नहीं बोला है। आपकी हरकतें ही सबको कुछ और दिखा रही हैं, तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा अपने काम पर ध्यान दो, लोग कंपनी संभाल रहे हो ना। अब ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सूजी अपनी कंपनी में थी तभी शुआन उससे मिलने के लिए आता है। उसके ऑफिस में आते ही वो उसे किस करने लगता है। सूजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि ऑफिस में कोई भी आ सकता था, लेकिन वो सूजी की बात कहाँ सुनने वाला था। वो उसे छेड़ते हुए कहता है, डोंट यू फाइंड इट सो एक्साइटिंग। तभी शुआन ऐसे सूजी को बोल ही रहा था कि फू सूजी से मिलने के लिए आ जाता है। उससे उसके रेजिग्नेशन लेटर के बारे में पता चला था। छुआन को वो छुपाती है और फू से बात करने जाती है। कंपनी में अंदर नहीं ऑफिस में आने देती है। फू से कहता है, क्या ड्रामा कर रही हो, जीजी तो बस एक इंटर्न है, तुम उससे जेलस होकर के रिज़ाइन कर रही हो। सूजी से कहती, तुम्हें लिटरली लगता है कि मुझे किसी से जेलस होने की ज़रूरत है। मैं थक चुकी हूँ और मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। फू उसे धमकी देता है, बेकार बकवास मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर यहाँ से निकल गई तो तुम्हें कोई कंपनी में जॉब नहीं देने वाला है, तो फिर तुम क्या करोगी, चुपचाप से ये रेजिग्नेशन हटाओ। हालांकि सूजी इस बात को नहीं मानती है। आज नहीं तो कल वो यहाँ पे अपना रिज़ाइन करके जाएगी। तभी वहाँ पर वो को डाउट होने लगता है कि सूजी के ऑफिस में कहीं छुआन तो नहीं है। उसे ऐसा लगने लगा था छुआन और सूजी का कोई रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है, लेकिन सूजी से अंदर आने नहीं देती है और डोर बंद कर देती है। डोर बंद करते ही फू से मिलने के लिए जीजी आती है। फू यहाँ पर जानबूझ करके सूजी का इंसल्ट करते हुए कहते हैं, अरे तुम्हें उसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो है ही ऐसी नकचड़ी, 6 साल से मेरे साथ है, मुझसे इतना प्यार करती है।
मेरे अलावा वो कहीं किसी के पास जा ही नहीं सकती है। बताओ तुम कितनी अलग हो, तुम्हारी गलती नहीं होने पर भी तुम मुझसे सॉरी बोलने के लिए जा रही हो। लेकिन वो शायद जानबूझकर के इन चीज़ों को नहीं देखना चाहता था कि जी ग्रीन टी बनने की एक्टिंग कर रही है। इनफैक्ट वो तो इनडायरेक्टली सूजी को सेकंड हैंड ही बोल रहा था कि वो किसी काम की नहीं है। 6 साल मेरे साथ रहने के बाद कोई उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। सूजी का दिल टूट जाता है कि अपना सब कुछ देने के बाद वो उसके बारे में ऐसा ट्रीट करता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जब सूजी को अपनी ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत थी, कोई उसे पैसे नहीं दे रहा था, तब वो खुद आगे आया था और वो सूजी को पैसे ऑफर किया था। उसके बाद से ही वो दोनों ऐसे रिलेशनशिप में थे और उसके बाद से ही सूजी ने यहाँ पर फू की कंपनी ज्वाइन की थी और ये सब कुछ की वजह से वो फू का काफ़ी एहसान मानती थी। छुआन सूजी को समझाता है कि तुम्हें उसकी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपना काम करने में लग जाती है। जीजी यहाँ पर आती है, सूजी को कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने के लिए बोलती है। उसे पढ़ने के बाद सूजी उसे कहती है कि प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, इस आदमी में बहुत सारे कैरेक्टर पर दाग है, वो हमारी कंपनी को धोखा दे सकता है। लेकिन जीजी अपनी ईगो आगे रखते हुए सूजी को साइन करने के लिए कहती है। सूजी साइन करने से मना कर देती तो जीजी कहती कोई बात नहीं, मैं प्रेसिडेंट से जा करके इसे साइन करवा लूँगी। सूजी कुछ नहीं बोलती है। जीजी को तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो फू की रियल गर्लफ्रेंड बनी गई है तो भला उसे कौन ही रोक सकता है, और वो हमेशा ही सूजी से पंगे लेते रहती थी। वो ऑफिस में अंदर जाती है, फू से पूछता है सूजी ने इस प्रोजेक्ट को चेक किया। जीजी झूठ बोल देती है कि हाँ उसने इस प्रोजेक्ट को देखा है। तो फिर बिना पढ़े ही फू उन पेपर्स पर साइन कर देता है। बाहर जाकर के वो शो ऑफ करने लगती है। अब यहाँ पे सारे ऑफिस में लोग बात कर सकते हैं कि फू पागल हो गया है क्या, इतने घटिया इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन कर रहा है। सूजी कुछ भी नहीं बोलती है। शाम में उन्हें एक पार्टी में जाना था ऑफिस की तरफ से। सूजी अकेले गई होती है और फू यहाँ पर जीजी को लेके जाता है। सारे लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे कि जीजी यहाँ पर फू की रियल गर्लफ्रेंड है क्या। अब तक तो हमेशा सूजी ही फू के साथ आया करती थी। सारे उसकी काफ़ी बड़ाई करते हैं कि वो कितनी टैलेंटेड थी, लेकिन फू यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करता है। पार्टी के बाद छुआन सूजी से मिलने के लिए आता है। इधर फू और जीजी पार्टी के बाहर जाकर के एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखते ही सूजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इन 6 साल के रिलेशनशिप में फू ने कभी सूजी को लिप टू लिप ऐसे किस नहीं किया था। वो से कहता है कि मुझे किसिंग काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, ये काफ़ी डर्टी है क्योंकि इसमें स्लाइव एक्सचेंज होता है, और अब वो जीजी को ऐसे किस कर रहा है। सूजी रोने लगती है। छुआन आगे बढ़ के सूजी को किस करता है और कहता है एक चीटर से तुम इतना प्यार कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पर फू को लगता है कि शायद कोई है, वो देखने के लिए जाता है। छुआन सूजी को कार में अंदर लेकर के जा चुका था। वो सूजी से कहता है तुम्हें ये सब कुछ काफ़ी एक्साइटिंग नहीं लग रहा। सूजी उसे कहती है आई नो तुम्हारे लिए ये सब कुछ सिर्फ एक मजाक है, तुम तो ना जाने कितने लड़कियों के साथ ये कर चुके हो। छुआन कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही क्लीन हूँ, मैं तुमसे पहले कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। लेकिन सूजी के लिए इस बात का भरोसा करना बहुत ही मुश्किल था। छुआन का जो इमेज था इनके सर्कल में उस हिसाब से तो वो एक प्ले बॉय ही है। दोनों कार में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फू और जीजी वहाँ से गुजर रहे थे तो फू को ऐसा लगता है कि कहीं छुआन के साथ सूजी तो नहीं है, तो वो यहाँ पर देखने के लिए आ जाता है। छुआन जल्दी से सूजी को छुपाता है। फू से कहता है कि कैसे बिना कैरेक्टर की लड़की के साथ तुम घूमते रहते हो। छुआन कहता है ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, मेरी गर्लफ्रेंड आपसे डर रही है, बस इसीलिए आपके सामने नहीं आ रही है। आज नहीं तो कल मैं इसकी आइडेंटिटी रिवील कर ही दूंगी। एटलीस्ट मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ 6 साल किसी और लड़की के साथ रहने के बाद अपनी नई सेक्रेटरी को किस करता फिरूँ। वो उसे कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। छुआन कहता है तुम्हें डर नहीं है कि सूजी तुम्हें छोड़ देगी अगर उसे ये बात पता चलेगा तो। वो अगर में कहता है सूजी मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाने वाली, उसने अपने लाइफ के 6 साल मुझे दिए हैं और वो मेरे अलावा बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि असल में उसकी कंपनी इतने अच्छे तरीके से वर्क सूजी के वजह से कर पा रही है। वो इतनी टैलेंटेड थी कि वो सब कुछ संभाल करके रखी हुई थी। छुआन सूजी को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो सैड होकर के थोड़ा सा रो रही थी। वो उसे काम डाउन करता है और कहता है कि फू को भूल जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम हमारे रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। सूजी छुआन से पूछी आखिरकार वो उसका हेल्प क्यों कर रहा है। उसे पैसा चाहिए जो कि सूजी के पास है नहीं, पावर तो वो छुआन को दे नहीं सकती है, तो आखिरकार क्यों। छुआन उसे कहते हैं कि यार सच में मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता,
ऐसा लाइन मारने के बाद वो खुद में ही काफ़ी क्रिंज फ़ील कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर सूजी को ऐसा लगा कि वो उसके साथ है तो वो उसे छोड़ भी सकती है। वहीं दूसरी तरफ वो और जीजी दोनों उसके घर पर थे। जीजी जानबूझ करके सूजी के कपड़े पहन करके आती है फू को सेड्यूस करने के लिए, लेकिन जैसे ही दोनों इंटीमेट होने वाले थे वो उठ करके वहाँ से सूजी से मिलने के लिए चले जाता है। वो उसके घर पर पहुँचता है। काफ़ी देर से वो गेट नॉक कर रहा था। अंदर जुआन और सूजी दोनों इंटीमेट हो रहे थे। फू को लग ही रहा था कि सूजी किसी और लड़के के साथ है। कुछ देर बाद सूजी गेट खोलती है। फू उस पर भड़कने लगता है कि वो किस लड़के के साथ है। सूजी उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी क्लियर कर दिया है कि जब मैं तुमसे ब्रेकअप कर ली हूँ तो फिर मैं तुम्हें इन बातों के सवाल के जवाब नहीं देने वाली हूँ कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। फूहो सूजी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है, तभी छुआन यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और कहता है कि अपनी नीचता की हद पर मत गिरो। जब सूजी ने मना कर दिया कि उसे तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना है तो फिर वह इन हरकतों को मत करें। यहाँ पर फूहो से कहता है कि छुआन यहाँ पर क्या कर रहा है। सूजी कहती है, तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड जेजे के साथ खुश नहीं हो क्या? उसे बता के आए हो कि तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। फू को लगने लगता है कि सूजी जीजी को लेकर के जेलस हो रही है, इसलिए इतने ड्रामा कर रही है। शोहन यहाँ पे क्यूट एक्टिंग करते हुए कहता है कि सूजी देख रही हो ना फू मुझे किस तरीके से बुली कर रहा है। सूजी यहाँ पर शोहन को डांटते हुए कहती है बेहतर होगा फू को डांटते हुए कहती है बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे अब कोई रिलेशन नहीं रखना है। लेकिन फू सूजी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो इस बात पर चौहान काफ़ी भड़क जाता है और दोबारा उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है, बड़ी बेशरम इंसान हो यार, मतलब कि सूजी लिटरली तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है, उसका तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और तुम यहाँ पे ड्रामे किए जा रहे हो। फू कहता है तुम्हें जीजी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, वो बस इंटर्न ही तो है। सूजी हंसते हुए कहती है, हाँ वो इंटर्न जो कि अपने बॉस के साथ बेड शेयर करती है, लाइक मी, है ना? बेहतर होगा कि जिसे चूज किए हो उसके पास जाओ। वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही सूजी शुआन को घर में अंदर लेके जाती है। उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम फू से ऐसे पंगे ले रहे हो, अगर वो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया तो। वो उसे कहता है मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, तुम्हें लिटरली लगता है मुझे फू की कंपनी में जॉब की ज़रूरत है? वो मेरे डैड की कंपनी संभाल रहा है, जो कुछ भी करना है मैं खुद ही कर लिया करूँगा। सोचिए अगर तुम्हें सच में मेरी फ़िक्र हो रही है तो तुम मेरे साथ रहो, इससे ज़्यादा मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो उसके साथ एक रिलेशनशिप ट्राई करने के लिए मान जाती है कि ठीक है, वैसे भी हिडन रिलेशनशिप यहाँ पर ऐसे रखने में कोई हर्ज नहीं है, वो तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो ही चुकी है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों अपने रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू होते हैं। अगले दिन सूजी ऑफिस में काम कर रही थी। जीजी यहाँ पे सोफ कर रही थी कि कल पूरी रात फू उसे सोने ही नहीं दिया, उससे ये नेकलेस भी दिया है और उसे आने में देर हो गया। वो उसके ऊपर पानी गिराना चाह रही थी तो सूजी उल्टे उसके ऊपर पानी फेंकते हुए कहती है, तुम्हारी जैसे ड्रामा करने वाली मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखे हैं, लेकिन ये ड्रामा तुम्हारा यहाँ नहीं चलने वाला है। मैं ऑलरेडी जॉब रिज़ाइन करती हूँ, अगर इतना ही दम है तो जाके फू से इन पेपर पर साइन करा के और चैन से फू के ज़िंदगी में रहना। जीजी उन पेपर्स को लेकर के चली जाती है। कंपनी में सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर सूजी चली जाएगी तो फिर कंपनी की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इस बात पर यहाँ पर सूजी का कहना था, अरे नहीं नहीं तुम लोग हो ना यहाँ पर, संभाल लोगे, वैसे भी बहुत हो गया और अब मुझे यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और फिर वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा ही सैड थे। सूजी के जाने की वजह से उन्हें पता थे कि बहुत कुछ चीज़ें बिखर जाएगी। वो कंपनी में इतनी मुश्किल से चीज़ों को संभाल करके रखी है। सूजी के पास उसकी एक फ़ोटो थी जिसमें उसने चुआन के लिए फू के लिए बहुत ही मेहनत करने के लिए पीछे लिखा था। वो उसे डस्टबिन में फेंक करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीजी फू को झूठ बोलती है कि सूजी ने तुम्हें डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए दिए हैं। फू यहाँ पर बिना पढ़े उन पेपर्स को साइन कर देता है, क्योंकि सूजी पिछले 6 सालों से लॉयल होकर के फू के लिए काम कर रही थी। और फिर जीजी उन पेपर्स को लेकर के चली जाती है, सोचती है कि चलो ये रिजिग्नेशन लेटर तो कंप्लीट हो गया। वो यहाँ पर फिर अपने कंपनी में कॉल करके सूजी के लिए पूछ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि सूजी ने रिजाइन कर दिया और ख़ुद उसके रिजिग्नेशन लेटर पर उसने साइन किया है। और सूजी को ढूंढते हुए उसके फ्लैट पर जाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। सूजी अपनी दोस्त के साथ क्लब में मस्ती करने के लिए गई हुई थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सूजी अपनी दोस्त से मिल रही थी। वो उसे कहती है, तुम्हें रिग्रेट तो इस बात का हो रहा होगा ना, तुमने गलत इंसान पे अपने लाइफ के 6 साल बर्बाद कर दिए। सूजी कहती है, गलती करने के बाद ही इंसान को समझ में आता। आई नो मेरे 6 ईयर्स टोटली वेस्ट जा चुके हैं।
लेकिन यहाँ पे अब मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मैं इस चीज़ से आगे निकल चुकी हूँ। वो का एक दोस्त सूजी की पिक्चर क्लिक करके उसे सेंड कर देता है कि वो इस क्लब में है। वो को लगता है कि शायद वो ऐसे दिल टूटा आशिक होने की ड्रामा कर रही है। वो उसे लेने के लिए क्लब के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शुआन भी उस क्लब में आया हुआ था। उसे नहीं पता था कि सूजी वहाँ पर आई हुई है। उसका यहाँ पर किसी से पंगा चल रहा था और वो उसे भी तुरंत ही सबक सिखाने वाला था। और उसके दोस्त यहाँ पर थे, लेकिन तभी छुआन की नज़र पड़ती है कि सूजी इधर आ रही है, तो फिर वो इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगता है और ये दिखाने लगता है कि ये इंसान उसे टॉर्चर कर रहा है। अब सूजी ये देख करके छुआन का हेल्प करने के लिए चली जाती है। उस इंसान पर गुस्सा करने लगती है कि उसे बुले ना करे। इतना ही नहीं, वहाँ पर उसे छुआन के दोस्त से भी दोस्ती हो जाती है, जो कि छुआन के ही कहने पर उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा था। अब भले ही वो कंपनी फू की राइवल कंपनी हुआ करती है, लेकिन सूजी का तब उस कंपनी से कोई मतलब था नहीं। दैट्स वाई वो यहाँ पर उसके साथ डील साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन से वो फू की कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाली थी। इस बात से छुआन काफ़ी खुश होकर के सूजी को कह रहा था कि अब फाइनली हम लोग यहाँ पर जो है अगले दिन से साथ में कंपनी में काम करने वाले हैं। सूजी उसे कहती है, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, सबसे पंगे लेते हुए क्यों चलते हो। छुआन का कहना था कि क्या करूँ, मेरे पंगे होते रहते हैं, बट अब तुम हो ना मेरे लाइफ में मुझे सपोर्ट करने के लिए। वो यहाँ पर सूजी को ढूंढते हुए आ ही रहा था। इससे पहले कि वो छुआन और सूजी को किस करते हुए देख पाता, उसे यहाँ पर जीजी का कॉल आ जाता है कि कोई इंसान उसे क्लब में परेशान कर रहा, आके सेव करने के लिए। वो ये कॉल सुनते ही तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। छुआन की सरकत पर सूजी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये ड्रामे मत करो। फू के सामने सूजी उसे फॉलो करते हुए देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि फू जीजी को उस इंसान से प्रोटेक्ट करता है। वो उसे ड्रिंक करने से रोक रहा था। सूजी फ्लैशबैक में याद करती है कि फू ने आज तक उसके लिए सब कुछ कभी कुछ नहीं किया। कंपनी के लिए डील लाने के लिए उसे चाहे जितना भी ड्रिंक करना पड़ता, उसके बाद भी फू ने कभी सूजी का केयर नहीं किया। इनफैक्ट उसका इंसल्ट करते हुए कहा कि वो असिस्टेंट है और उसी औकात में रह के काम करे, और अब वो जीजी के लिए इतना केयर कर रहा है। इनफैक्ट वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को किस भी करते हैं। वो लिटरली अब जीजी को पसंद करता था, तो फिर सूजी को परेशान करने के लिए क्यों ही जाता है। रिलेशनशिप में लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो फिजिकली किसी को चीट करेंगे और तभी वो बंदा या बंदी उसके साथ रहेगा। सूजी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता और ये बात छुआन जानता था। वो सूजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सूजी कहती है, मुझे इंटीमेट होने का बिल्कुल मूड नहीं है। छुआन कहता है, एक बार मेरे साथ चलो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे सी के बीच पर लेकर के जाता है और उसके लिए म्यूज़िक प्ले करता है, जहाँ पर कि कुछ लोग और भी डांस कर रहे थे। वो अपने मॉम डैड के बारे में सूजी को बता रहा था। ये उसका फेवरेट प्लेस था, जहाँ वो जब भी सैड हुआ करता था यहाँ आया करता था। सूजी को छुआन के साथ ऐसे इमोशनल टाइम स्पेंड करके सच में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। वो दोनों वहाँ से घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीजी फू को सेड्यूस करने का कोशिश करती है। फू जैसे ही जीजी को दोबारा इंटीमेट होने जाता है, उसे वापस से यहाँ पर सूजी की याद आ जाती है और वो उठ करके यहाँ से सूजी से मिलने के लिए निकलता है। इस बात से जीजी को बहुत गुस्सा आता है। जीजी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर कॉल करता है और उससे पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, वरना वो उसका पास्ट फू के सामने रिवील कर देगा। अब जीजी के पास पैसे तो इतने थे नहीं जितना का वो डिमांड कर रहा था। कैसे न कैसे करके उसे फू की कंपनी से वो पैसे इधर उधर करने थे। वो उससे कुछ दिनों का समय मांगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अगले दिन वो फू को बहाने से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करा लेती है, जिससे कि वह कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल सकती थी और इसके बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी दे देगी। यहाँ पर जीजी फ्लावर्स वगैरह फू के आसपास सब रखने लगी थी। फू को याद आता है कि ये चीज़ें सूजी को भी तो पसंद हुआ करती थी, बट उसने कभी ये सब कुछ उसके लिए किया नहीं। जीजी यहाँ पर सूजी को ये चीज़ें शो कर रही थी, लेकिन सूजी को तो मतलब ही नहीं था। अगले दिन सूजी एक बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी, जहाँ पर कि फू और जीजी भी आ जाते हैं और फू को लगने लगता है कि सूजी उसे फॉलो करते करते यहाँ आई है, क्योंकि उसे पता चला हुआ कि वो इस रेस्टोरेंट में आने वाला है जीजी के साथ। सूजी उसे कहती है, बस एक कोइंसिडेंट है, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आई हूँ, ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। तभी एक मोटा सा आदमी आ जाता है सूजी के साथ ब्लाइंड डेट पर। सूजी को नहीं पता था कि असल में ये ऐसा वाहियात इंसान है। वो सूजी का इंसल्ट करने लगता है। छुआन वहीं पर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। जब ये चीज़ देखता है तो वो सूजी का
हेल्प करने के लिए चले जाता है। और जब वो यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है तब तो फू के चेहरे से बिल्कुल कलर ही फेड हो जाता है, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं इस बात का कंफर्मेशन होने लगा था कि असल में सूजी और चुआन के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो ही वो इस तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसके चक्कर में जॉब भी उसने छोड़ दिया है, जिस कंपनी में वो जॉब करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। वो यहाँ पर सूजी को ज़िद करके अपने साथ चलने के लिए कहता है कि वो अपने लाइफ का प्राइम टाइम उसे दे चुकी है, इसके बाद कोई उसे नहीं अपनाएगा। जीजी कहती है देखो वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुमसे इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है, फिर भी तुम ये ड्रामे कर रही हो। तभी सूजी खींच करके जीजी को थप्पड़ मार देती है, कहती है मैं उतने दिनों से तुम्हें बर्दाश्त इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं फू की कंपनी में काम किया करती थी और तुम उसके असिस्टेंट थे। अब जब मैं उस कंपनी में हुई नहीं तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ तुम लोग। वो लिटरली ऐसा बोल करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जीजी को जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड दबा के उसे टॉर्चर करने लगता है कि वो जल्दी ही उसके पैसे दे दे। जीजी यहाँ पर बहाना करती है फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो उसे जल्दी ही उसके पैसे लौटा देगी। उसे डर था कि अगर उसके पास्ट के बारे में फू को पता चल गया तो वो भी उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की रह चुकी है। कॉलेज टाइम में 18 बॉयफ्रेंड्स उसके रह चुके हैं, कई एबॉर्शंस हो चुके हैं और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि जीजी के पास से रिलेटेड बहुत ही बुरी थी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड सब कुछ जानता था। वहीं दूसरी तरफ सूजी को चौहान कहता है कि अब तो तुम पूरी तरीके से फू को भूल गई हो ना, तो क्या अब तुम मुझे एक लीगल स्टेटस नहीं दे सकती हो। सूजी उसे कहती है देख यार तू वैसे भी एक प्ले बॉय है, तो जब तक मेरे साथ टाइम पास कर रहा है कर लेना, मुझे कोई प्यार मोहब्बत का शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ। हमारा रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक एक दूसरे में इंटरेस्टेड है तब तक रहते हैं, बाद का वक्त बताएगा। चौहान नहीं चाहते हुए भी सूजी की बात मान जाता है, बस वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। चौहान अब तो 24/7 सूजी के साथ रहने लगा था, कहीं ना कहीं सूजी को भी उसकी आदत से होने लगी थी। और कल से वो चौहान की कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जाने वाली थी, तो वो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाना थोड़ा और चौहान के लिए मुश्किल होने वाला था। वो उसे अपने कार में लेकर के जाता है और उसे किस करने लगता है। सूजी भी इन चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। रात में सूजी की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। वो दोनों मिल करके चौहान के बारे में उसके घर में गॉसिप कर रहे थे। अगले दिन सूजी चौहान की कंपनी ज्वाइन करने के लिए गई हुई थी। जैसे उसे पता चलता है कि सूजी आई, वो फटाक से अपने फ्रेंड को कंपनी का CEO बना देता है। और यहाँ पर सूजी कोई डाउट नहीं करती है और कंपनी ज्वाइन कर लेती। उसे अच्छा खासा पोजीशन कंपनी में दिया गया था। जब वो यहाँ पर कंपनी ज्वाइन करने के लिए जाती है तब यहाँ पर जो कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ थे वो सूजी के टैलेंट पर डाउट कर रहे थे और यहाँ पर उसे जज कर रहे थे, लेकिन सूजी असल में टैलेंटेड थी। वो कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही इन बातों का प्रूफ उन्हें दे देती है और सारे ही लोग यहाँ पर सूजी से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब तक उन्हें ये लग रहा था कि सूजी ज़रूर ही किसी को अपना शुगर डैडी बना करके बैकग्राउंड की वजह से यहाँ कंपनी में आई हुई है, लेकिन जब सूजी यहाँ पर खुद को प्रूव कर देती है कि नहीं असल में वो टैलेंटेड है, तो फिर सारे लोगों का यहाँ पे मुंह बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के पेट में दर्द हो रहा था। पहले जब ऐसा होता था सूजी उसके लिए अपने हाथों से खाना बना के लेके आती थी और फू को खाने देती थी। वो उसे डांट दिया करता था और यहाँ पर जब ऐसा होता है तब उसके सामने सूजी नहीं थी, जीजी थी और वो उसके लिए बाहर का खाना मंगाई हुई थी। अपने हाथों से खाना बनाना तो दूर की बात है। फू को यहाँ पर सूजी की याद आने लगी थी। अब वो रिज़ाइन कर चुकी थी और वो उसे मिस कर रहा था। वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब है और तुम मुझे वाहियात बाहर का खाना ला करके दे रही हो, जाओ कॉफ़ी लाओ मेरे लिए। जीजी तो फू की पसंद की कॉफ़ी भी कौन सी थी वो भी नहीं जानती थी। वो बेहोश हो जाता है पेट दर्द से। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में आँख खोलती है, सामने उसका सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी से वो सूजी के बारे में पूछता है तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि सूजी ने हमारी राइवल कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। तब जाकर के फू को ऐसा लगता है कि शायद उसने गलती कर दिया। सूजी जैसी अच्छी लड़की को खो करके, जो कि उसकी कंपनी में मदद करने के साथ साथ उसके साथ भी उसका इतना ख्याल रखती थी। अब तक उसे अपनी इस गलती का एहसास नहीं था, लेकिन जब अब सूजी उसके पास नहीं थी तब वो इन चीज़ों को फील कर पा रहा था। वो वहाँ से निकल करके सूजी से मिलने के लिए उसके फ्लैट जाता है। तभी देखता है कि सूजी चौहान के साथ है। उसे इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं।
सूजी कभी भी फू के साथ इस तरीके से स्माइल नहीं करती थी, लेकिन वो चौहान के साथ कितना खुश थी ये चीज़ें उसे साफ दिख रहा था। वो चुपचाप वहाँ से लौट आता है। घर पर आने पर जीजी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे पता चलता है कि वो सूजी से मिलने के लिए गया था। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहता है कि ऑफिस के पास एक दूसरे अपार्टमेंट है मेरा, तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ। जीजी ऐसा नहीं चाहती थी कि वो उसे अपने लाइफ से निकाले, लेकिन वो उसे कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अकेले कुछ दिनों के लिए रहना चाहता है। जीजी तो समझ ही रही थी कि वो सब कुछ सूजी के लिए कर रहा है। वो गुस्से में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती है सूजी को किडनैप करने के लिए। सूजी चौहान से मिलने वाली थी। ऑफिस के बाद वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था अपने दोस्त के साथ, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सूजी को असल में किडनैप कर लिया गया है। उसे किडनैप करने वाला जीजी का एक्स बॉयफ्रेंड था। ये बात सूजी को अब तक नहीं पता था। वो सूजी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक चौहान आकर के अपने दोस्त के साथ उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। सूजी बहुत ही घबराई हुई थी। चौहान उसे सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जीजी फू के साथ कंपनी की एक पार्टी अटेंड करने के लिए गई हुई थी। कंपनी में ऑलरेडी बहुत पंगे चल रहे थे। उन्हें ये कंपनी के बॉस को इम्प्रेस करना ज़रूरी था, लेकिन जीजी उल्टे यहाँ पर पंगे क्रिएट कर देती है। तभी सूजी यहाँ पर बीच में आती है और वो कंपनी के बॉसेस को काम डाउन करती है। उसका बच्चा बहुत खुश था और बच्चा खुश था, तो वो दोनों खुश थे। सूजी वहाँ से जाने लगती है। वो जीजी को डांट लगाते हुए सूजी के पास जाता है। वो कहता है मुझे मेरी गलती का एहसास है। अगर तुम चौहान से ब्रेकअप करके मेरे पास आ जाओ तो मैं इन चीज़ों को भूल जाऊँगा कि तुमने ये सब कुछ किया है। तभी वहाँ पर चौहान आ जाता है और कहता है बस भी करो अंकल, कब तक दूसरे का क्रेडिट खाओगे। यहाँ पर सूजी को पता चलता है असल में वो जिस वजह से फू के साथ थी ये सोचते हुए कि उसके ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए फू ने पैसे दिए हैं, बल्कि सच तो ये था कि सूजी के ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए चौहान ने अपना कार्ड दिया था ताकि फू सूजी को ले जा करके दे सके। जब ये बात सूजी को पता चलता है तो वो बहुत ही भड़क जाती है कि वो 6 सालों से उससे इस बात को लेकर के झूठ बोल रहा है। फू से कहता है उसे अपनी गलती का एहसास है। अगर उसे पता होता कि सूजी इतनी अच्छी है या फिर वो उससे इतना प्यार करेगा तो वो उस टाइम अपने पैसों से उसका हेल्प करता। कभी सूजी को वो झूठ नहीं बोलता। सूजी उसे कहती है 6 साल थे तुम्हारे पास, मैं तुमसे प्यार करती थी। अगर इन 6 सालों में तुमने अपनी ये सच्चाई बताई होती और मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया होता तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन तुमने सब कुछ खो दिया। ना कभी मेरा क्या केयर किया, ना कभी मुझसे प्यार किया। मैं जो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करती थी एज ए नॉर्मल कपल, तुमने उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, तुम यहाँ पर हमेशा ही मुझे नीचा दिखाते थे, लेकिन जैसे ही चीज़ें तुम्हारे लाइफ में आती है सब कुछ बदल जाता है। तुम एक अच्छे परफेक्ट बॉयफ्रेंड बन जाते हो। जीजी यहाँ पर आती है। चौहान से कहता है लो आ गई हमारे आज की कहानी की स्टार प्लेयर, जिसे तुम इतनी इनोसेंट और प्योर समझ रहे हो। तुम्हें इसके कैरेक्टर के बारे में पता भी है। अभी कुछ दिनों पहले इसने सूजी को किडनैप करवाया था अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके। इसकी कॉलेज का रिकॉर्ड तुमने चेक किया है, इसकी आईडी तक फर्जी है। इतना ही नहीं, इसने अपने कॉलेज के 3 साल में 18 बॉयफ्रेंड रखे थे। कई बार मल्टीपल एबॉर्शंस करा चुकी है। जिसे तुम प्योर अनटच समझ रहे थे वो एक्चुअल में बहुत बड़ी ही गेमर गर्ल है, जो कि सिर्फ तुम्हारे पास पैसों के लिए आई हुई थी। जैसे ही ये बातें फू के सामने क्लियर होती है वो जीजी पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है। उसने फू की कंपनी से पैसे भी खचकाए थे, ये बात उसे पता चल जाता है। चौहान ने पुलिस को कॉल कर दिया था जीजी को वहाँ से लेकर के जाने के लिए, तो वो लोग जीजी को वहाँ से पकड़ के लेकर के जाते हैं क्योंकि उसने सूजी को किडनैप करवाया था। आफ्टर दैट सूजी को चौहान बताता है कि वो इस कंपनी का सीईओ है जिस कंपनी में वो काम करती है। फू को ये बात पता चलता है कि जो कंपनी उसका राइवल था असल में वो चौहान की ही है, तो वो शॉक हो जाता है। और लाइफ में सब कुछ हार चुका था। कंपनी अब बैंकरप्टी के सिचुएशन पर थी और जिस लड़की के लिए उसने ये सब कुछ किया था वो लड़की तो खुद ही उसे धोखा दे रही थी। जीजी भी जेल में थी और यहाँ पर चौहान सूजी को शादी के लिए प्रपोज करता है। सूजी उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। और हाँ, जब तक कोई इंसान आपके लाइफ में है कदर कर लो। एक बार कोई इंसान आपके लाइफ से गया तो वो दोबारा आपके लाइफ में आने नहीं वाला है।